सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है जिलानी बानो के अफ़सानी मजमूए रास्ता बंद है में शामिल अफ़साना दर्शन कब दोगे। दर्शन कब दोगे बोलो श्याम। 7 मंजिलों वाली बिल्डिंग के नीचे वाले मंदिर में भजन गाया जा रहा है। ढोल की थाप पर झांझर की झनाझन की झनकार, औरतों मर्दों की बेसुरी आवाज़ें। दर्शन कब दोगे बोलो श्याम। मगर उनकी आवाज़ें बाहर सड़क के शोर में डूब गई हैं। मारो मारो, जला दो, तोड़ दो। बाहर के शोर को दबाने के लिए मर्द ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, दर्शन कब दोगे बोलो ना। औरतें सारे मंदिर में अगरबत्तियों की धुनी फैला देती हैं कि लाशों के जलने की बू भगवान के मंदिर में न फैले। मंदिर में? कौन से मंदिर में? अरे हर मंदिर में। एक ज़माने में तो हर मंदिर में भगवान होते थे जो पुकारने वाले के पास ज़रूर पहुंच जाते। ये जो हर ऊंचे पर्वत पर एक मंदिर नज़र आता है, ये सब उसी वक्त बनाए गए थे जब हर रोज़ सुबह की पहली किरण बनकर भगवान अपने पुकारने वालों को दर्शन दिया करते थे। लोग खुश होकर चिल्लाते, नाचते गाते। लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, दर्शन कब दोगे। जागो मोहन प्यारे, आंखें खोलकर देखो ना कि सड़कों पर कैसी हाहाकार मची है। दुनिया के रावणों ने सारी दुनिया को फूंक दिया है। लोग पनाह के लिए चारों तरफ दौड़ रहे हैं, सड़कों पर भाग रहे हैं। मारो मारो, जला दो, तोड़ दो। लोग? कौन लोग? अरे वही लोग जो रोज़ सड़कों पर फायरिंग की जद में आते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, जिन्हें मज़हब के नाम पर मारना, इक़्तिदार के नाम पर फांसी देना और कानून के नाम पर कुचल देना जायज़ समझा जाता है। फिर उन बेचारे आवाम के लिए फ़ंड जमा करने की खातिर मिसेज़ राशिद को बड़े एहतमाम से मेकअप करना पड़ता है, पब्लिक मीटिंगों में जाना पड़ता है। बड़े बड़े सरमायादारों को रिझाने के लिए 100 तरह के जतन करना पड़ते हैं मिसेज़ राशिद को। मिसेज़ राशिद? कौन मिसेज़ राशिद? अरे वही मिसेज़ राशिद जो हमेशा शहर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग के सबसे शानदार फ्लैट में रहती। वो अपनी कॉलोनी की मुखालिफ फ़िरका वाराना कमेटी की मेंबर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हैं। इसलिए जब शहर में फसाद की आग ठंडी हो जाती है तो वो बड़े सलीक़े के साथ मेकअप करके बेहतरीन साड़ी पहनकर फ़ंड इकट्ठा करने निकलती हैं ताकि टीवी रिपोर्ट में उनका क्लोज़अप अच्छा लगे। मगर गुज़िश्ता फसाद में एक शराब के व्यापारी की बीवी ने सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया और उसका नाम मिसेज़ राशिद से ऊपर चला गया। ये देखकर मिसेज़ राशिद का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अच्छा, अब की बार फसाद हुआ तो इंशाअल्लाह इतना फ़ंड इकट्ठा करूँगी कि टीवी पर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुस्कुराती नज़र आऊँ। लो, शहर में कर्फ्यू लग गया। राशिद साहब इतने बारूसूख आदमी हैं कि एक कॉलोनी तो क्या, वो तो पूरे शहर में आग लगा सकते हैं। कर्फ्यू कैसा रोमांटिक लफ्ज़ लगता है मिसेज़ राशिद को। जब फसाद में जलने वालों की बू चारों तरफ फैलती है तो मिसेज़ राशिद को रोस्ट चिकन याद आता है। वो कर्फ्यू की वजह से खा नहीं सकेंगी। घर में खूब चहल पहल हो जाती है, स्कूल ऑफिस बंद हैं, सब दोस्त इकट्ठे हों तो रमी की पार्टी जमती है, विस्की के दौर, साथ में दंगे फसाद पर रनिंग कमेंट्री। सुना आपने, कॉलोनी में 2 बच्चों का कत्ल हो गया। अरे यार, आज तो किस्मत ही साथ छोड़ रही है। ये लो, चलो निकालो 100 रुपये। यार आज लोग बहुत मारे जा रहे हैं, अपना तो मूड तबाह हो रहा है। भाभी देखना, अब फ्रिज में कोई और बियर की बोतल है। ऐसे वक्त रंग में भंग डालने हुस्न बानो चुड़ैल ज़रूर आ जाती है। हुस्न बानो? कौन हुस्न बानो? अरे वही पड़ोसन हुस्न बानो जो किसी कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती है। शौहर शायर हैं, गुंडों बेरोज़गारों के दोस्त हैं। दोनों गंदे ऊल जलूल अदीबो शायरों से घर भरा रहता है। दोनों मियाँ बीवी हर वक्त किताब आंखों से लगाए बैठे रहते हैं, मगर दुनिया के हर दुख पर चीखने चिल्लाने को तैयार हैं। दहरिया हैं, मज़हब को नहीं मानते दोज़खी। मिसेज़ राशिद अपने पड़ोसियों को सुनाती हैं, हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है, ज़रा अंतरा को फ़ोन कर लूँ। आपने सुना आज कॉलोनी में कितने कत्ल हुए हैं। हुस्न बानो की सांस फूली होती है, आंखें भीगी होती हैं, बाल बिखराए, मैक्सी पहने, जैसे सारे मरने वाले उनके रिश्तेदार थे। चाय पी लीजिए। उन्हें देखकर राशिद घबरा गया। दोस्तों के साथ रमी खेलना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी बोतलें और गिलास इधर उधर छुपाए। वो इस 2 टके की लेक्चरर से इतना क्यों डरता है। मिसेज़ राशिद को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है।
इस सांवली सी औरत में ऐसी क्या बात है कि राशिद कार्ड्स पटक कर उसके पास आ बैठे। हुस्न बानो थकी हुई सी सोफे पर बैठ गई, बिखरे बालों का झुंड दोनों हाथों से पीछे धकेला। इतनी देर में राशिद सिगरेट कॉटन ले आए और हुस्न बानो को सिगरेट ऑफर करने के बाद उसे सुलगाने के लिए उसकी तरफ झुके। जहर लगती हैं मुझे स्मोकिंग करने वालियाँ, मिसेस राशिद ने कड़वा सा मुंह बनाया। फिर दंगे शुरू हो गए। सुना है इस बार बड़ा प्लान करके लड़ाई शुरू की है, हुस्न बानो ने सिगरेट का कश लेकर आहिस्ता से कहा। और हमारे घर में मटन है न बटर, अब तो विस्की भी ख़त्म हो गई। मिसेस राशिद भी वहीं आ बैठी। जी, आपके भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं भाभी। हुस्न बानो ने बड़ी हमदर्दी के साथ उन्हें देखा। बात यह है राशिद साहब, वो राशिद की तरफ मुड़ गई, कि खुदा तक पहुंचने के लिए अब मज़हब ही सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। अब हम खुदा के नाम पर मज़हब के तक़द्दुस से खेल रहे हैं। तौबा तौबा, ये तो कुफ्र है कुफ्र। मिसेस राशिद ने अपने गालों पर थप्पड़ मारे। अरे ये लड़ाई झगड़े तो कोई शरीफ आदमी थोड़ी करते हैं, ये तो सब गुंडे करते हैं, सड़कों पर घूमने वाले। शरीफ आदमी से आपका मतलब है अमीर आदमी? हुस्न बानो ने मिसेस राशिद की तरफ देखा। हाँ, आप ठीक कहती हैं भाभी, शरीफ लोग खुद नहीं लड़ते, मगर उन्हें मुर्ग और बटेर की लड़ाई देखने में बड़ा मज़ा आता है। दर्शन कब दोगे? बोलो ना। पड़ोस का ट्रांजिस्टर चिल्लाता है। श्याम, ओ श्याम, अंदर आ बेटा। भजन सुनकर श्याम की माँ घबरा गई। शहर में फसाद हो रहा है और ये श्याम घर से बाहर। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, शहर में दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों के घर मत जा। मगर मैं तो अपने दोस्त ताहिर के घर में खेल रहा था माँ। श्याम की माँ? कौन श्याम की माँ? अरे वही श्याम की माँ जो हर गली, हर बस में, हर कॉलोनी में कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाती है। सबको शक भरी नज़रों से देखती हुई वो पर का कौवा बनाने का फ़न जानती है। दहशतनाक ख़बरों में कलियां फुंदने टाँकना उसका फ़र्ज़ है। अपने पवित्र बदन को सारी दुनिया की गंदगी से बचाती फिरती है। मलीचों ने धर्म का नाश कर दिया है। अब हरिजन होकर मंदिर में घुस आते हैं, मुसलमान होकर हमसे बराबरी का दावा करते हैं। अरे बहन, कलयुग आ गया है संसार में। हे भगवान, तू इन्हें उठा ले संसार से भगवान। ओ भगवान, दर्शन कब दोगे? बोलो ना। लोग चिल्ला रहे हैं। भगवान को पुकारते पुकारते पुजारी का हलक सूख गया। पुजारी? कौन सा पुजारी? अरे वही पुजारी जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा देख रहा है कि आने वाला हरिजन है या ब्राह्मण, मिनिस्टर है या भिखारी। फिर वो हुक्म देता है कि लाइन बना कर आओ। तुम कौन सी लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन चाहते हो? ये 100 रुपये वाली लाइन है, यहाँ तुम बहुत जल्द भगवान के दर्शन कर लोगे। ये 10 रुपये वाली लाइन है, यहाँ भगवान अपने पुकारने वालों के पास 7 घंटे बाद भी आ सकते हैं। बोलो, बोलो ना श्याम, दर्शन कब दोगे? लोग बाहर चिल्ला रहे हैं और भगवान चुप हैं। पुजारी गुस्से में आंखें निकाल कर कहता है, भगवान तुम लोगों से रूठ गए हैं, जाओ भाग जाओ, भागो भागो, मार दो, तोड़ दो, जला दो। बूढ़े मर्द, बेबस औरतें, छोटे छोटे बच्चे मकई के दानों की तरह आग में भुन रहे हैं, चीख रहे हैं। नन्हे बच्चों की चीख पुकार से सारी बस्ती गूंज रही है। बच्चे? कौन से बच्चे? अरे वही बच्चे जिनकी किस्मत में अल्लाह मियाँ ने अजाब सहना लिखा है, जो फ़िरौन के ज़माने में दरिया में बहाए जाते थे, कंस के दौर में कत्ल किए जाते थे और आज के दौर में आग में झोंके जा रहे हैं। वो कहीं जाएं, उनके लिए पनाह नहीं है। उन्हें पैदा होने के जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फांसी का फंदा, बिस का प्याला, बंदूक की गोली, हर बच्चे का मुकद्दर। दर्शन कब दोगे? बोलो ना श्याम। श्याम, मीरा के प्रभु, गिरधर नागर दूसरों न कोय। कौन गली गयो श्याम, बता दे कोय। मीरा? कौन सी मीरा? अरे वही मीरा जो डॉक्टर गिरधर गोपाल की दीवानी है। सुना है दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वही मीरा जो संगीत कला एकेडमी में संगीत सीखने रोज़ बस से जाती है। मेरे तो गिरधर गोपाला, दूसरों न कोय। किताबें सीने से लगाए, कंधे पर झोला डाले, वो बस में अपनी सहेलियों से अंग्रेज़ी में बातें करती है। आज हमारे कॉलेज में कुछ लोग किसी दरगाह के उर्स का चंदा मांगने आए थे। मैंने उन्हें खूब डांटा। उसकी सहेली सुर में कह रही थी, जो संगीत कला एकेडमी में नाच सीखने जाती है। अच्छा किया, कुछ लोगों ने इसे भी अपना बिजनेस बना लिया है। भाई, हर त्यौहार पर शहर में फसाद। आजकल तो हर त्यौहार दूसरों की मौत का पैगाम बनकर आता है। तौबा तौबा, क्या कुफ्र बक रही है ये लड़की।
मुसलमान होकर पीरों मुर्शिदों की तौहीन करती है। बस में बैठे हुए एक मौलवी साहब अपने गालों पर थप्पड़ मारता है। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? अरे वही मौलवी साहब जो अपने सिवा हर इंसान को दोज़ख में भिजवाने का इंतज़ाम कर चुके हैं, जिन्होंने मज़हब को हव्वा बना रखा है। नासमझ लोगों को, छोटे बच्चों को दोज़ख के अज़ाब से, खुदा के कहर से, सांप बिच्छुओं से इतना डरा चुके हैं कि अब मस्जिदें खाली नज़र आती हैं। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही है, मारो मारो, भागो भागो, जला दो। मीरा जय जयवंती का तराना गुनगुना रही है। नास्तिक हैं ये सालियाँ, चलो यार आज इसे भगवान के दर्शन करा दें। और घोर अंधियारी में मीरा चिल्लाती रही, नैना मोरे और क्यों लियो मुख मोड़ सजनवा। मगर फन उठाए हुए नाग आज फूलों का हार नहीं बना, और बिस का प्याला पीकर मीरा हंसने के बजाय किसी गटर में पड़ी कराहती रही। उसका टूटा हुआ एक तारा ऊंधा पड़ा था और लोग जय जयवंती के कोमल सुरों को रोनते हुए भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, मारो मारो, जला दो, तोड़ दो। दर्शन कब दोगे? बोलो श्याम। मम्मी, क्या भगवान इस मंदिर से चले गए हैं? वो जवाब क्यों नहीं देते? एक बच्चा इंतज़ार से उकताकर अपनी माँ से पूछता है। ऐसा लगता है इस मंदिर में भगवान आते ही नहीं। उसकी माँ ने सोचा, जो किसी कॉलेज में लड़कियों को फ़िलासफ़ी पढ़ाती है। शायद अब भगवान को पुकारने वालों के दिलों में वो प्यार नहीं है जो उनको भगवान के रूप में ढाल देता था। इसलिए लोग कब से चिल्ला रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बड़ी बेकरारी से भगवान के दर्शन का मुंतज़िर है। मैं इसे कैसे बताऊं कि अब कोई अवतार इस गंदी धरती पर नहीं उतरेगा जहां लोग 10 और 5 रुपए देकर लाइन बनाए खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, दर्शन कब दोगे, बोलो श्याम। मगर उनकी आवाज़ें मारने और जलाने वालों के शोर में डूब जाती हैं।